सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि चुनाव के बाद में पहली बार 4-5 महीनों के अंतराल में आपको इसलिए याद किया जा रहा है और आप आए, आपको धन्यवाद कि चुनाव के बाद और वर्तमान में इतना गर्मी का प्रकोप और इतने अपराध, उसके उपरांत भी यहाँ के विधायक जी जो अपने आप में इतने सुस्त और ढीले डाले हैं, उनका राज धर्म बनता है और राजस्थान सरकार का भी धर्म है कि लोगों को राहत दे, लोगों की मदद करे। और ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए और माननीय विधायक जी को याद दिलाने के लिए आपका धर्म क्या बनता है कि सबसे पहले 2-3 बिंदुओं के ऊपर मैं बात करूंगा कि सबसे पहले तो इस गर्मी के कारण कितनी मौतें हुई है, चाहे रिफाइनरी में हो, चाहे औद्योगिक कपड़े उद्योग में हो, चाहे गांवों में हो, चाहे शहर में। हमारा खुला आरोप है कि मौतों को क्यों छिपाया जा रहा है और पूरा आंकड़ा उजागर करें और माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार को भेजें और उन परिवारों को पैकेज के तहत मदद करें। ये राहत पैकेज देने के डर से आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि कम से कम 20 से 25 मौतें तो बालोतरा क्षेत्र में हुई है। इनसे भी आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है कि एक तो इनका खुलासा करें और दूसरे विधायक जी पुराने कामों की वाहवाही लूटने की बजाय नया बजट स्वीकृत कराए, विकास में भागीदार बने, तब हमें खुशी होगी। जीत हार बड़ा मायना नहीं रखता है, लेकिन लोगों ने उनके ऊपर जवाबदारी दी है और हम विपक्ष में हैं तो लोग हमें भी माफ़ नहीं करेंगे कि आपका भी फर्ज बनता है कि समय समय रहते हुए उनको याद दिलाएं। और आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले डाक बंगले में लंबे लंबे हाथ किए जा रहे थे, तो ये तो 4 कमरे हमने जिला बनने के तुरंत बाद एमएलए कोटे से बनाए हैं। मैं मांग करता हूँ कि 4 कमरे आप सैंक्शन और करवाएं और तब हाथ लंबे करें, हम आपका स्वागत करें। क्षत्रियों के मोर्चे से मेगा हाईवे बाईपास स्वीकृत 5 करोड़ का, उनका काम भी बंद पड़ा है। मूंगड़ा से धवा जो नया हाईवे बनाया 65 किलोमीटर, कल तो वो कह देंगे कि ये भी हमने बनाया। ये तमाम पुराने काम हैं और इन कामों के अलावा कई काम हैं कि लंबी लिस्ट है कि चाहे डाक बंगला हो, मूंगड़ा रोड का हो, हॉस्पिटल में हो, तमाम उन कामों को छोड़कर नया काम स्वीकृत कराएं। आपकी सरकार है, आपका धर्म बनता है। और इनके अलावा आप देख रहे हो कितने अपराध बढ़े हैं। खुलेआम चाकू मारा जा रहा है, उसके उपरांत में एक व्यक्ति का गला काटा गया, उनका कोई खुलासा नहीं हुआ। और कभी सरकार के जनप्रतिनिधि और नुमाइंदे ने इनका जिक्र तक नहीं किया कि इनको चाकू किसने मारा है, गला किसने काटा है। आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं तो उस अपराध के ऊपर लगाम लगाए और जनता में जो चोरी की भय है, आए दिन खुले आम धौले दिन के घरों में हाथ साफ किए जा रहे हैं। उनकी खरी कमाई, सैकड़ों घरों में चोरियां हुई है। इतने अपराध बढ़े हैं तो इनके ऊपर अंकुश कौन लगाएगा। तो ये गर्मियों से जो व्यक्ति हीट वेव में मरे, उनका आंकड़ा खुलासा करे, मुआवजा दे, अपराध के ऊपर अंकुश लगाए। और तीसरे नंबर हॉस्पिटल की बात मैं करता हूँ कि 3-3.5 करोड़ से हमने जो मशीनरी स्थापित की थी, आज हमारा आरोप है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और एक इनके रिश्तेदार का भी नया बना है, जो एक नया मॉल के पास में शायद कोई
नाम मैं नहीं जानता, मेट्रो हॉस्पिटल वगैरह, और तमाम मेडिकल दुकानों के पीछे एक एक टेबल लगी हुई है, पर्दा लगा हुआ है, और वही हॉस्पिटल वाले डॉक्टर 1 घंटा बाहर उस दुकान में इलाज करते हैं, वापस अंदर जाके। और जितने भी लैब हैं उन कमीशन की साठगांठ के कारण वहाँ इलाज किया जा रहा है बाहर। हमने आम आदमी को राहत देने के लिए 3-4 करोड़ से मशीनरी लगाई। यहाँ वेंटिलेटर 10-12 की संख्या में है, उनको चलाने वाला कोई नहीं। डायलिसिस मशीनें हमने 2 सैंक्शन करवाई, उनको चलाने वाला कोई नहीं। हमने कहा भाई लैब में इतने सैंपल क्यों निकल रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक मशीन की कैपेसिटी है, तो हमने एक और मशीन कराई कि अगर 200 आप मरीजों के ब्लड के सैंपल पास कर रहे हो तो आप 400-500 करें, तो हमने और मशीनें कराई। 4 सोनियोग्राफी मशीन है, 4 बंद पड़ी है, लैब में जैसे हो नहीं रही है। ऑपरेशन थिएटर के लिए जो भी मशीनरी थी हमने पूरी अवेलेबल करवाई। गैलरी में जो भीड़ थी हमने बाहर काउंटर लगाया, भाई इनको नंबर वाइज अंदर बुलाया जाए ताकि डॉक्टर को भी सुविधा हो और मरीजों को भी लाभ मिले, और गैलरी में भीड़ भाड़ नहीं। आज 4 सोनियोग्राफी मशीन बंद, बाकी वाली मशीनें बंद। एक भामाशाह ने 100 गैस सिलेंडर दिए थे, बड़े वाले बाटले फ्री में। हमारा आरोप है वो 100 हाजिर है या नहीं है। 3-3 की संख्या में ऑक्सीजन प्लांट है, उनकी क्या स्थिति है, उनको कौन चला रहा है, किस कार्यकारी एजेंसी के लोग सुविधा कर्मी लगे हुए हैं। अगर वो सुविधा कर्मी है तो कानून और मापदंड के हिसाब से वो चलाने में सक्षम है या नहीं है। या अनजान लोगों को, सेहते लोगों को रखा गया है। इन तमाम हॉस्पिटलों का ढांचा इतना खराब है। हम आपके माध्यम से प्रशासन और सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं कि हॉस्पिटल का ढर्रा और ढांचे में सुधार किया जाए, और बाहर लैबों में जो कमीशन खोरी का खेल है उनको बंद किया जाए, और सरकारी डॉक्टर जो है वो प्राइवेट में जाकर बड़ी वसूली और लाभ के कारण वही सरकारी डॉक्टर मरीज को वहाँ प्राइवेट में भेजकर इलाज करवा रहे हैं, और लोग मजबूर हैं। तो ये बंद किया जाए। और ये तमाम सरकार ने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सुधार नहीं किया तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जन की भलाई के लिए टाइम टेबल सेट करके हम मोबाइल लेके खड़ा करेंगे, भाई ये डॉक्टर इतने बजे वहाँ गया, इस डॉक्टर ने इस लैब के लिए सैंपल में इशारा किया, लिखते हैं। मशीनरी नहीं हो वहाँ जाए, मशीनें अगर बराबर है तो आप वहाँ लिखने का अधिकार कौन रखते हो, भाई वहाँ जाओ, क्या स्वार्थ है आपका। और ये तमाम सुधार नहीं किया, मजबूरी में हम धरना देने के लिए मजबूर होंगे। खुला आरोप है। और 2 दिन पहले तो हमें सूचना मिली कि सिवाना क्षेत्र के 2-4 मरीज, उन्होंने कहा तो कभी दुकान वाले ने जवाब दिया, एक मेडिकल की दुकान है जहाँ एक डॉक्टर बैठता है नाम सिंह, उन्होंने कहा 3 बजे डॉक्टर आएंगे तो हमारी बस चली जाएगी, तो आपको तो अंदर में सेटिंग करा दूँ। पर्ची वहाँ दुकान से कटी, उनकी फीस ली गई, और नाटा हॉस्पिटल के कमरे में उन सारों मरीजों का पैसा लेकर हॉस्पिटल में इलाज किया उसका फिजिशियन है। थोड़ी बहुत मानवता होती है तो ये सरकारी हॉस्पिटल है, आपको सैलरी मिलती है, और इसमें और फैसिलिटी है कि जो डॉक्टर घर प्रैक्टिस नहीं करेगा उनको एक्स्ट्रा सैलरी में पैसा मिलता है। उसके उपरांत भी घर में तो छोड़ो, प्राइवेट अस्पताल में आधा समय नाटा में और आधा समय
अंदर मना करते हैं कि यहाँ इलाज संभव नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है, और कमरा चेंज करके वो हॉस्पिटल सामने वाले में ले जाते हैं और मुंह बांधकर वही डॉक्टर इलाज करता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। भाई डॉक्टर आप हो, मशीनों की कोई कमी नहीं, तो नाटा हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल हमने बनवाया है और हमने एडवांस सुविधा करके जेरला में 80 बीघा में कि भाई ये जिला हॉस्पिटल सैंक्शन तो हो गया, लेकिन बिल्डिंग छोटी पड़ेगी, तो 54 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं। तो ये तमाम धर्रा सुधार किया जाए। इनके अलावा बालोतरा में नगर परिषद तो राम भरोसे है, और यहाँ जो 2 दिन पहले हमने भी पढ़ा, आपने भी देखा होगा कि अखबार में सभापति जी स्टेटमेंट देती है कि मेरे यहाँ कोई मांग नहीं आई, कोई मांग आएगी तो पानी छिड़काव किया जाएगा, प्रशासन आदेश देगा तो टेंट लगाया जाएगा। और वैसे वो प्रमाणित करती है बालोतरा की प्रथम नागरिक कि पानी की बालोतरा में कमी नहीं है, कमी है। मैं नहीं कर, उन्होंने प्रमाणित किया है बालोतरा में पानी की 182 करोड़ से हमने सीवरेज स्वीकृत करवाई। कल तो विधायक जी ये कह देंगे ये हमने करवाई। 45 करोड़ रुपये से ये गंदा नाला जो हमने सौपाटी विकसित करने के लिए बजट और टेंडर करवा दिए, हम मांग करते हैं उन काम को शुरू क्यों नहीं करवाया जा रहा है, वो काम ही जल्दी शुरू करे। और हमारा कुल मिला के हम स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे वर्तमान विधायक जी को, कोई न कोई काम लेके आए, आप अपनी नई सरकार की उपलब्धि बताएं। और दूसरा, नगर पालिका इतनी लापरवाह है कि आप देख लेना कि जो राष्ट्रीय ध्वज हमने लगाया, कई महीनों तक ध्वज फटने के कारण नया नहीं लगाया, हमने मांग की तो लगाया, लेकिन आज हमें जानकारी मिली है कि वो फटा हुआ ध्वज जो एक देश की आन बान शान, क्या राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ लहरा सकते हैं और बातें देशभक्ति की और राष्ट्रवादी की करते हैं। और दूसरा नंबर, अस्पताल के अलावा नगर पालिका की जो मैं मांग करता हूँ, आरोप लगाता हूँ कि इन्होंने नाले का पट्टा जारी कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट से 18 किस्म की जमीनें प्रतिबंधित है। और अभी 10 दिन पहले, और हमने कमिश्नर से बात की, वो कह रहे मेरे सिग्नेचर नहीं है, पुराने कमिश्नर के सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं। तो हमने कहा आपकी लायबिलिटी जवाबदारी नहीं बनती है, साइन किसके और निगरानी कौन रखेगा? आप सरकार के नुमाइंदे हैं और सभापति को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रिश्तेदार को जसवाल सर्कल के आसपास में अरबों रुपयों की जमीन, उनके पट्टे बन गए और जानकारी में आने के बाद में कह रहे हैं हम पैसे वापस लौटाने जा रहे हैं। जो गुनाह करता है, सरकारी जमीन हड़पने का प्रयास करता है, तो आप पैसे लौटाने वाले कौन हैं? जिसने भी ये कार्रवाई करी है, जिसने पट्टे लिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। और जिन्होंने पट्टे दिए, हमारा खुला आरोप है, हम ये सुधार नहीं किया। और एक पट्टा नहीं है, जो औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय पट्टे दे दिए, और आवासीय जोन में जो आर जोन कहलाता है, आर जोन में इन्होंने उद्योग के पट्टे दे दिए। और जो मास्टर प्लान बना हुआ है 2031 तक, जहाँ सड़कें स्वीकृत है जेरला के आसपास में, 100 फीट की मास्टर प्लान में, मैं बता सकता हूँ, मेरे पास ड्राइंग है। एक तो जोधपुर हाईवे से खेड़ पसपदरा रोड तक जाता है, हॉस्पिटल को कांटेक्ट करते हुए
उनके ऊपर भी धड़ेले से निर्माण हो रहे हैं। एक जोधपुर से इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सीधा 100 फीट का है, उनके ऊपर भी निर्माण किया जा रहा है। ये पुरानी जेरला रोड जो है, ये रेलवे में और रेवेन्यू में 82 फुट का सड़क स्वीकृत है। नक्शे में पुराना जो सेटलमेंट का नक्शा है, आज मात्र 40-35 फीट भी नहीं रह गया है, और अब भी धड़ल्ले से उसके ऊपर निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि फोर्थ पे सर्कल के आगे 30 फीट भी नहीं रहा। तो ये एहसान की थोड़ी बात है, 82 82 फुट तो स्वीकृत है। और मास्टर प्लान को भी ये नहीं समझकर आंखें मूंद कर सिर्फ देओ लेओ और भागो, कोई डर नहीं है। और अभी खेतेश्वर सर्कल सिवाना सौराया, वहाँ भी दीवारें बन गई, और हमें जानकारी में आया है ISMT स्कीम में फर्जी तरीके से पट्टे ले रहे हैं। आसोतरा सर्कल के पास में जो एक खसरा 25% का, पहले तो 15%, नए नियम में 25 मान लें, उनको 100% पट्टे दे दिए उनके सहतों के जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेताओं के रिश्तेदारों को, और किसी को लाभ देने के लिए दल बदल करवाया जा रहा है। हम तो चाहते हैं चाहे कोई भी हो, नगर पालिका में कोई धनी धोरी नहीं है, धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और इतनी सरकारी जमीनों के पट्टे अगर मन मर्जी से दिए जाएंगे तो इनकी देखभाल करने वाला कौन है? अगर मान लो नगर पालिका में गड़बड़ हो रही है तो विधायक जी का भी धर्म बनता है कि जो मैंने खुलासे किए उसमें आप सेव करें, तब हम आपको धन्यवाद देंगे। वास्तव में आप जनप्रतिनिधि, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और ईमानदारी का परिचय देते हुए इन तमाम बातों को, चाहे जसौल सौराया हो, चाहे आसोतरा सर्कल हो, चाहे खेतेश्वर सर्कल, ITI सिवाना सर्कल, इन तमाम सरकारी जमीनों की जो बंदरबांट अब किसी के पट्टे रोक दिए गए। एक अंबे वैली के आसपास में जो औद्योगिक क्षेत्र कुछ प्राइवेट लोगों ने, वो बहुत बड़ा घोटाला, उनकी जांच हो कि कितनी SC की जमीनें थी, कितनी ST की थी, कितना R जोन था, और R जोन है तो उद्योग के पट्टे कैसे दिए। और अभी हमें जानकारी में आया है कि एक विटुजा क्षेत्र में सभापति जी के पुत्र वधू के नाम से 2 पट्टे 500 रुपयों में बने। क्या पैरा फेरी क्षेत्र में 500 रुपयों में पट्टा दे सकते हैं? और भी कई है, मैं एक एक बात का हम लिखित में भी देंगे और एक कॉपी आपको भी देंगे कि भाई इतने पट्टे को 1-2 नहीं, सैकड़ों बने हैं। और दूसरा हमारा आरोप है कि जमीनों के भूमाफिया दलालों के साथ में बैठकर नगर पालिका के आला अधिकारी, कोई ऑफिस में बैठकर नहीं, 3 स्टार होटल में बैठकर साइन किए जा रहे हैं। सारा होटल में कार आती है, उनको बैठा कर ले जाया जाता है, और आलीशान एयर कंडीशन रूम में उन लोगों के पट्टों के ऊपर साइन हो रहे हैं। ये भी हमारा खुला आरोप है। और नगर पालिका की स्थिति, चाहे साफ सफाई हो, चाहे बरसात नज़दीक है और अभी भी नाले की कोई साफ सफाई नहीं हुई है, तो आने वाले समय बालोतरा की जनता को बहुत बड़ी तकलीफ। और गर्मी के अलावा अब रही मूलभूत समस्या जो पानी बिजली है, उनका तो भगवान ही मालिक है।
अब कह रहे हैं, कभी अखबार में आता है कि बिना कहे कटौती की जा रही है, घंटा आती है 2 घंटा जाती है। तो बिजली में कौन सी प्रॉब्लम आ गई? तंत्र तो वही है। और 2 GSS हमने सैंक्शन करवाए, टेंडर भी करवा दिए, काम भी शुरू करवाया, और वापस अभी काम बंद पड़ा है। एक तो क्षत्रियों के मोड़ से बाईपास के ऊपर 33 kV का, एक पसपदरा सर्कल नागाना होटल माडापुरा के पास पंचायत में 33 kV का। तो 2 तो सैंक्शन है, वो तो काम शुरू करवाए। दूसरा हमने प्रपोजल भेजा था जेरला और बोरावास में 132 kV, कि भाई औद्योगिक क्षेत्र का रकबा भी बढ़ रहा है और किराएदार और रिफाइनरी की वजह से लोड बढ़ रहा है। तो ये तुरंत जो हमने सैंक्शन करवाए, और आज बिजली की हालत खराब है, समय पे बिजली आ नहीं रही। इतनी गर्मी में मैं तो ये कह सकता हूँ बिजली वालों की लापरवाही के कारण ये गर्मी में जो तकलीफ और बीमार पड़े मरे, या कोई न कोई व्यक्ति तो जिम्मेदारी ले। उनके अलावा नगर पालिका में करोड़ों रुपयों का कचरा नाला सफाई का टेंडर हुआ, उनका भी कोई धनी धोरी नहीं है। कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है? वो तो अपने पुत्र वधू को 500 रुपये में पट्टा देने में व्यस्त है। तो इनसे ऊपर जो जनप्रतिनिधि है वो भी तो देखे कि भाई हमारी भी जवाबदारी बनती है कि उनको रोकें। कौन रोकेगा? इन तमाम अलावा पानी का स्टोरेज के लिए हमने जो प्रपोजल भेजा, अभी तक न तो लिखित में इन्होंने मांग की है, न अभी तक कोई मुख्यमंत्री या मंत्री जी से मिले। और बिजली मंत्री जी तो तीर्थ यात्रा में व्यस्त है और ऋषिकेश में आनंद ले रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं, और लोग बिजली के कारण मर रहे हैं। और एक दिन हमने भी फोटो देखा था कि मंत्री जी से विधायक जी मिले, बिजली की व्यवस्था सही की जाए। तो मंत्री जी थोड़ी करते हैं, यहाँ स्थानीय अधिकारी जो जिला लेवल के अधिकारी बैठते हैं बालोतरा में, उनको सख्त निर्देश दें कि मेरे एरिया में मूलभूत पानी बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। और बिजली की छोड़ो पानी, पहले तो कह रहे थे रिफाइनरी में, हमारे टाइम में पानी बेच रहे हैं रिफाइनरी में, तो अब कहाँ बेच रहे हो आप? बता दो, पानी क्यों नहीं आ रहा है? महीने महीने भर से, गांवों में तो छोड़ो, शहर में हालत खराब है। तो ये तमाम मुद्दों का सुधार किया जाए। और हम ढीली ढाली सरकार, जो परसी की सरकार, उनको जगाने के लिए और माननीय विधायक जी को याद दिलाने के लिए कि आपका राज धर्म है कि आप जनता में विकास और मूलभूत सुविधाओं की मुहैया करवाए और शानदार मॉनिटरिंग करें। इसलिए उनको याद दिलाने के लिए आपको तकलीफ दी। आप आए, आपको धन्यवाद। इन बातों के अलावा आप जानते हैं